पहली बात तो यह समझ लीजिए कि जदयू में नीतीश कुमार के अलावा कोई नेता ही नहीं है और ना किसी के पास जनाधार है। दूसरी बात यह है कि आरसीपी सिन्हा को मैं कभी नेता नहीं मानता। ये आईएएस पदाधिकारी था, अपना काम धाम देखता था, राजनीतिक इच्छा पाला, नीतीश जी ने दे दिया। ये नीतीश कुमार के प्रोडक्ट है। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लेखनी पाड़े रह चुके हैं। आज हमारे साथ हैं जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश जी। बारे में सर, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार भ्रमण पे निकले हैं। बिहार भ्रमण से उनका उद्देश्य क्या है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी राजनेता हैं। बिहार भ्रमण में कोई पाबंदी तो है नहीं। राजनेता हैं, घूमेंगे गली गली, चौक चौराहा, टोला मोहल्ला घूमे वो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। और दूसरा, उनकी हरकत राजनीतिक कार्यकर्ताओं जैसी है, राजनेताओं जैसी नहीं। ये समय का आकलन नहीं कर पाते, राजनीतिक कूटनीति को समझ नहीं पाते हैं और बच्चों जैसा हरकत करते रहते हैं। एक जो नहीं, आप शुरुआत में कोई लीडर बनने का प्रयास किया तो पहले माँ बाप की पूंजी झोंक दिया, उसके बाद कहा कि हम लोकसभा लड़ेंगे, लोकसभा हार गया तो विधानसभा लड़ेंगे, विधानसभा हार गया तो बाढ़ के इलेक्शन में वो जाके 2-4 मुकदमे में फंस जाता है। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा ये बार बार सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी दल बनाते हैं। अभी तो दलों नहीं बनाया है, नाम बैनर सब दल का छप रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तक नहीं हुआ, लेकिन नाम बैनर इस बार छप रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ये तौल रहे हैं अपने आप को फिर कि हमको कोई मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन केंद्र सरकार ने तो इन्हें बाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। केंद्र सरकार इन पर इतना मेहरबान क्यों है? देखिए, ये राजनीतिक प्रपंच है। बिहार में भाजपा को नेता चाहिए, इनके अंदर सांगठनिक क्षमता नहीं है कि कोई नेता हो जाए। सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के करीब है, तो ये छटुआ लोगों को, जैसे समाजवादी लोगों ने एक समय में कांग्रेस के छटुआ लोगों को अपना लीडर बनाते रहा, उसी तरह से राजद और जदयू के छटुआ लोगों को बीजेपी अपना नेता मानने के लिए तैयार है, इसलिए सुरक्षा दे रही है। वह यह समझ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के जरिए या आरसीपी के जरिए या फिर चिराग पासवान के जरिए हम बिहार की नैया पार लगा लेंगे। लेकिन ये दोनों नीतीश कुमार के छोड़े हुए मोहरे हैं, जो कभी भी भाजपा को ना फायदा पहुंचा सकता है, ना इनको फायदा पहुंचा सकता है। ये जिनके साथ रहेंगे, 2-4 गो सांसद या खुद सांसद हो जाएं, यही काफ़ी है। ये फायदा किसी को पहुंचा नहीं सकते, ना ये वोट बैंक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर ये घूम घूम कर विरोध किनका कर रहे हैं, किस पार्टी का कर रहे हैं? अभी तो विरोध नीतीश जी का कर रहे हैं। अभी हाल में औरंगाबाद गए हुए थे, वहाँ कहे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन नीतीश कुमार के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा, तो अपने गुरु का भाषा बोल रहे हैं। तो अभी तो विरोध नीतीश जी का करेंगे ना। वायु श्रेणी की सुरक्षा उनको भाजपा ने दिया है, भाजपा उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी, ऐसा ये स्वप्न पाले हुए हैं। तो अभी नीतीश जी का विरोध कर रहे हैं और चुनाव के समय हो सकता है नीतीश जी के साथ चले जाएं, क्योंकि इनको ये 5 सीट मांग रहे हैं, 2 सीट नहीं मिलेगा, ये पहले से तय है। एक के बाद एक जदयू से बड़े नेता अलग हो रहे हैं। पहले आरसीपी सिंह जी अलग हुए, फिर अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा जी ने जदयू से इस्तीफा दिया है। क्या लगता है, जदयू से और भी नेता टूटकर कोई अलग पार्टी बनाएंगे या किसी दूसरे दल में जाएंगे? पहली बात तो यह समझ लीजिए कि जदयू में नीतीश कुमार के अलावा कोई नेता ही नहीं है और ना किसी के पास जनाधार है। दूसरी बात यह है कि आरसीपी सिन्हा को मैं कभी नेता नहीं मानता। ये आईएएस पदाधिकारी था, अपना काम धाम देखता था, राजनीतिक इच्छा पाला, नीतीश जी ने दे दिया। ये नीतीश कुमार के प्रोडक्ट है। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के लेखनी पाड़े रह चुके हैं। ये लोग बिहार में क्या बदलाव लाएंगे? भाजपा इन लोगों को अपना समझ रही है कि हम इनके बदौलत नैया पार करेंगे, लेकिन ये नीतीश कुमार के ही एजेंट साबित होंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा जी वोट बैंक अपनी तरफ कर पाएंगे? कुछ नहीं, कुशवाहों में बहुत नेता है और गांव-गांव डिफरेंस है, पग पग पर डिफरेंस है। पहले भी उसी डिफरेंस का एक टीम जो 10-20% था, उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानता था। इस बार इनकी जनसंख्या भी कम हो गई,
इसलिए ये कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला पाएंगे। जदयू से आरसीपी सिंह जी अलग हुए, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हुए, भविष्य में और भी नेता टूटकर अलग जा सकते हैं। क्या लगता है ये सारे नेता एक ही मंच पर भविष्य में दिखेंगे? अब चार लंगड़ा मिल जाए और कहे कि हम दौड़ लगा लेंगे तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। ये जितने लोग भी टूट रहे हैं इनका अब जनाधार बचा नहीं। नीतीश कुमार ने इनको अस्त्र विहीन, शस्त्र विहीन, जन विहीन करके छोड़ा है, तब ये निकले हैं। ये नीतीश कुमार के एजेंट साबित होंगे और बीजेपी इनको अपना मोहरा बनाई हुई है, सेंटिमेंटल माहौल बना रही है। इससे ज़्यादा एक मंच पर चले जाएं चाहे कुछ चले जाएं, बिहार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर बीजेपी सेंटिमेंटल मोमेंट बना रही है और वो मोमेंट सफल हो जाता है तो क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी या फिर उनकी पार्टी का कोई नेता भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकता है? देखिए, बिहार में नेता के नाम पर सेंटिमेंटल लहर लालू जी, नीतीश जी, सुशील कुमार मोदी का ही है। एक रामविलास पासवान थे, चले गए। लेकिन अभी तो सुशील मोदी जी का कोई उतना नाम नहीं है। तो फिर बीजेपी में किसी नेता के नाम पर सेंटिमेंट नहीं बन सकता है, ये मैं मानता हूँ। बिहार में इस तरह का सेंटिमेंट नहीं चलेगा। बिहार में दूसरा सेंटिमेंट जाति का हो। अब बीजेपी ने काम तो किया, एक मनीष कश्यप को भी मोहरा बनाया, एक नए नवेले सन्यासी को बक्सर में ज्वाइन करवाया है, उसको भी प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। मोहरा बनाएगा, लेकिन नेता के नाम पर बिहार में सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव ही चलेंगे, तीसरा कोई नहीं चलेगा। अभी हमारे साथ थे जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यप्रकाश नारायण जी। नीरज कुमार, राइजिंग बिहार।